Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to take up legal current affairs. So, in the last session, I have taken up the topic Assam Accord and NRC in Assam. तो ये जो असम अकॉर्ड मतलब कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन पर्पस क्या था, इसका था कि जो स्टेट में इलीगल माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनका नेम इलेक्टोरल रोल से रिमूव करना, दैट वाज। तो ये जो आपका अकॉर्ड था, ये किस किस ने साइन किया था? इट वाज साइन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, AASU, AAGSP. AASU means All Assam Students Union and All Assam Ganga Sangaram Parishad. 15 अगस्त 1985 को ये साइन हुआ था। इज़ इट क्लियर? तो इसमें क्या था कि आपका जो 24 मार्च 1971 है, वहाँ पे एक बेस डाटा था और इसका पर्पस क्या था कि फॉरेनर्स को डिपोर्ट करना है। तो असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो फॉरेनर्स 1 जनवरी 1966 के बाद आए थे, दे शैल बी गिवन दी सिटीजनशिप, and who came between 1st January 1966 and 24th March 1977 उनको रजिस्टर किया जाएगा विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और उनको सिटीजनशिप कब दी जाएगी? 10 years subsequent to such registration. Is it clear? Now during this interim period they shall have all the rights of a citizen except right to vote. एंड हुए अब ये देखो 24 मार्च 1971 के बाद जो आए हैं, जो 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं, उनको क्या किन के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा? फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड फॉरेनर्स ट्राइबल ऑर्डर 1964 एंड दे विल बी डिपोर्टेड। इज इट क्लियर? अब ये एनआरसी असम में अपडेट होगा या नहीं, ये है कि जो एनआरसी रजिस्टर है, ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न 1951 है, ये 1951 के सेंसस के बाद प्रिपेयर किया गया था। इंडिया में ये अपडेट नहीं हुआ 1951 के बाद। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था एनआरसी को अपडेट करने के लिए इन अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल्स 2003 इन ऑल द पार्ट्स ऑफ असम। इज इट क्लियर? सो दिस वाज योर असम अकॉर्ड एंड एनआरसी इन असम। नेक्स्ट टॉपिक इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये कहाँ किसको अमेंड कर रहा है? इट अमेंड सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो अमेंडमेंट से पहले जो इलीगल माइग्रेंट्स थे वो कौन थे? फॉरेनर थे जो इंडिया में कैसे एंटर हुए थे? विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, जिनके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं था या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो कि लॉ ने अकॉर्डिंग टू लॉ जो प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं कि फॉरेनर अगर हमारी कंट्री में आ रहा है, ही और शी मस्ट हैव सर्टन डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं एंड दे हैव एंटर्ड इनटू अ कंट्री। इज इट क्लियर? सेकेंड कि दे हैव एंटर्ड इनटू इंडिया विद पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट है उनके पास, वैलिड पासपोर्ट है। ठीक है, देन दे हैव डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, अथॉरिटीज़ ऑल्सो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, बट दे रिमेन बियॉन्ड द टाइम पीरियड एज मेंशन्ड इन देयर पासपोर्ट। Is it clear? Means कि they are beyond they are residing in India, they remains in India beyond the permitted period of time. Is it clear? तो illegal migrants कौन थे? अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1951 जो लोग जिनके पास पासपोर्ट नहीं था या डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो रह रहे थे, या फिर जिनके पास पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट तो हैं लेकिन जितना टाइम पीरियड के लिए उनका वीज़ा लगा था उस टाइम पीरियड से ज़्यादा वो यहाँ पे रह रहे, दे आर इलीगल माइग्रेंट्स। नाउ जो ये हमारे अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें क्या है, इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई गई है कि जो पर्सन्स 3 कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं या फिर एंड दे हैव 6 रिलीजन्स, दे आर इलीगल माइग्रेंट्स। इज इट क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। इज इट क्लियर? रिपीटिंग इट अगेन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन,
ठीक है, ये कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं एंड दे आर फ्रॉम अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो इनको हम इलीगल माइग्रेंट्स नहीं ट्रीट करेंगे। इज़ इट क्लियर? सो आई एम रीडिंग इट फॉर यू, लुक एट योर स्क्रीन। एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ from Afghanistan, Bangladesh और पाकिस्तान shall not be treated as illegal migrant for the purpose of the act। लेकिन वो कब एंटर किए हैं? अदरवाइज दे विल बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट इफ़ दे हैव एंटर्ड इनटू इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो ये कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं एंड दे आर फ्रॉम अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल migrants। इज़ इट क्लियर? They have been exempted by the central government under the Passport Entry into India Act 1920। Is it clear? सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एग्जेम्प्ट किया है। किसके अंडर एग्जेम्प्ट किया उनको? दे आर एग्जेम्प्टेड अंडर पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 एंड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट 1946 और एनी रूल और ऑर्डर मेड अंडर फॉरेनर्स एक्ट 1946। दिस वॉज कि कौन से इलीगल माइग्रेंट्स को एग्जेम्प्ट किया गया। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज citizenship granted through naturalization। Government in India had reduced the period of residency for not less than 11 years or to not less than 5 years। Is it clear? तो इसका मतलब है कि अर्लियर जो रेजिडेंसी का टाइम पीरियड उन्होंने बताया था कि अगर सिटीजनशिप आपको लेनी है थ्रू नेचुरलाइजेशन दैट इज़ नॉट लेस देन 11 ईयर्स, बट नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस, दैट मीन्स इट हैज़ बीन केम डाउन टू 5 ईयर्स, नॉट लेस देन 5 ईयर्स। ना अगर एप्लीकेंट है जो नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, नाउ एप्लीकेंट इफ ही हैज़ रेंडर्ड एनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, जैसे कोई साइंस में उसने कोई सर्विसेज अपनी दी है, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारी की सारी जो कंडीशंस हैं 3rd शेड्यूल में मेंशन है वो सारी की सारी कंडीशंस को वो वेव कर देंगे। इज इट क्लियर? सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो किन किन कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। दिस अमेंडमेंट एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दी ट्राइबल एरियाज़। वो ट्राइबल एरियाज़ कौन से? मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था। दे आर असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा एज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और या फिर जो एरिया कवर्ड है इनर लाइन के अंडर। इज़ इट क्लियर? नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इनर लाइन, इनर लाइन क्या है? व्हाट डज इट मीन? ये जो इनर लाइन परमिट था दैट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। इज़ इट क्लियर? और किस लिए इन्होंने इस्टेब्लिश किया था? जो ईस्टर्न पार्ट है बंगाल का, मींस जो ट्राइबल्स हैं बंगाल के, उनको सेफ गार्ड करने के लिए। तो 1873 में इस रेगुलेशन को इनर लाइन रेगुलेशन या इनर लाइन परमिट कहा गया था। इज़ इट क्लियर? सो दिस ये जो है इसमें क्या चाहिए कि जो इनर लाइन परमिट और यू कैन से इनर लाइन रेगुलेशन, कि जो आउटसाइडर्स हैं दे शुड ऑब्टेन अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। एंड दिस इज़ ये जो आपका इनर लाइन परमिट है ये कब इशू होता है, किस पर्पज़ के लिए इशू होता है? ट्रैवल पर्पज़ के लिए। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? देयर मेन ऑब्जेक्ट वाज टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी, प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड सेफगार्ड फॉर द पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिजियस पीपल। Is it clear? So system of inner line permit is applicable in Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram। Is it clear? Now ये जो मणिपुर है पहले ये इसमें ILP में नहीं आ रहा था, बट इट वॉज रिसेंटली एडेड इन December 2019। Is it clear? So this was about the inner line permit। नाउ नेक्स्ट के जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें एक नई प्रोविज़न, एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, दैट इज़ सेक्शन 7D ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, अब 7D व्हाट इट सेज, इट टॉक्स अबाउट दी कि अगर आपके ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया है उसको कैंसिल करने की बात करते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स।
to cancel a citizenship which is registered as OCI on certain grounds. Is it clear? So now this provision says कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो नई प्रोविज़न है 70, ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैंसिल कर सकते हैं. मे वर्ड यूज़ हुआ है, प्लीज़ लुक डाउन कि मे cancel the registration of OCI if such person had violated any of the provision of Citizenship Amendment Act or any other law for the time being in force as may be specified by the central government. So no order of cancellation of registration of OCI shall be passed unless OCI card holder had given a reasonable opportunity of being heard. Is it clear? तो अब आपको ये जो सिटीज़नशिप एक्ट 1955 है, ये आपको किस तरह से, ये आपको बताता है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग द सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया. तो किस तरह से आप एक्वायर कर सकते हो. फर्स्टली बाय सिटीज़नशिप ऑफ बाय बर्थ, देन बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन. So special provision as to citizenship of persons covered by Assam Accord, citizenship by incorporation of territory. Is it clear? So this is the way how a citizenship can be acquired under Citizenship Act 1955. So citizenship by descent का मतलब क्या है कि जो persons आउट ऑफ इंडिया बॉर्न हुए हैं ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992. सी देखो, जो पर्सन्स हु आर बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ़ their father was a citizen of India at the time of their birth. Is it clear? That is citizenship by descent. Now next question is that whether you can lose your citizenship also. Yes, you can lose, and there are 3 ways that are given under Citizenship Act 1955. That is renunciation, transmission and deprivation. These are the 3 methods by which you can lose your citizenship. Is it clear? So this was the topic regarding the Citizenship Amendment Act 1955. So guys, I'm the Citizenship Amendment Act 2019. I'm again repeating for you कि इसमें सबसे पहले क्या चेंज हुआ है. इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन चेंज हुई है, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में उन्होंने क्या कहा था. कौन है इलीगल माइग्रेंट? जिनके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है. और द पर्सन्स हु आर हैविंग अ पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट, वैलिड पासपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स हैं, बट दे शैल नॉट रिमेन देयर बियॉन्ड द परमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. इज इट क्लियर? सो दिस इज़ दी एक ये चेंज हुआ था. देन दे हैव सेड कि हु इज़ इलीगल माइग्रेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 219, वो हमने डिस्कस किया. देन वी हैव डिस्कस कि सिटीजनशिप अगर नेचुरलाइजेशन से ग्रांट हो रही है आपको, तो वहाँ पे आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा. दैट इज़ दे हैव रिड्यूस टू 5 years. नाउ दे हैव सेड कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो कौन कौन से एरिया को अप्लाई नहीं होगा. ठीक है. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द इनर लाइन परमिट. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी कि जो ओवरसीज चेंजेस में हुए हैं, ओवरसीज OCI कार्ड होल्डर के लिए भी कुछ चेंजेस हुए हैं. वो क्या हुए हैं? एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, दैट इज सेक्शन 7D, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट है जो वो कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ऑर्डर है. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप एंड मोड्स ऑफ लूजिंग द सिटीजनशिप. इज इट क्लियर? सो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू टेक अप नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिकल 256. थैंक यू.